औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 22 रमज़ानुल मुबारक यानी 22वें रोज़े की हम इफ्तार करेंगे और एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश बल्कि यकीन के साथ कि आप घर बैठ कर हमारे नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है बुनियादी दीनी मालूमात। और जब हम कहते हैं बुनियादी दीनी मालूमात तो इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम मालूमात जो हर मुसलमान के लिए हासिल करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता, यानी बुनियादी मालूमात में वो चीज़ें आती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो मालूमात मुसलमान आदमी को, मुसलमान मर्द को, ख़वातीन को, औरत को, बुज़ुर्ग को, जवान को, बालिग को पता ना हो। वो कह नहीं सकता, ना आदमी कह सकता है, ना खातून कह सकती है, ना मर्द कह सकता है, ना औरत कह सकती है, जो बालिग हो या बालिगा हो, कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो वो सारी मालूमात जिसको हम बुनियादी कहेंगे वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। अब उसमें क्या आता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक खातून की उम्र है 23 साल या एक मर्द की उम्र है 25 साल। ये कहते हैं हमें पता ही नहीं है नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है रोज़ा किससे टूटता है। वो जो है दांतों में जो है ना उंगलियां डाल रहे हैं, टूथपेस्ट भी कर रहे हैं और खुशबूदार चीज़ें जो है ना मुँह में घुमा रहे हैं, कुलियाँ कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, वो वाले यानी यहाँ तक पानी आ जाए। वो कहते हैं अच्छा इससे रोज़ा टूटता है, हमें पता ही नहीं है। किससे रोज़ा फासिद होता है नहीं पता, किस किस से नहीं टूटता वो भी पता होना चाहिए। हमें लोग आज इतने साल हो गए, 17 साल ट्रांसमिशन किए हुए, आज भी लोग सवाल करते हैं वो सुरमा लगाने से रोज़ा टूटता है नहीं टूटता। हम कहते हैं बुनियादी दीनी मालूमात तो हर मुसलमान बालिग या बालिगा को पता होनी चाहिए। आपको यही नहीं पता कि रोज़ा किससे टूटता है किससे नहीं टूटता। तो जब हम कहते हैं बुनियादी दीनी मालूमात तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। कोई कहे मुझे रुकू नहीं पता किस तरह होता है, सजदा नहीं पता सजदे में क्या तस्बीह पढ़नी है, कोई ये कहे कि मुझे ज़कात का मसला नहीं पता, मुझे यही नहीं पता हज क्या होता है। तो ये वो बुनियादी दीनी मालूमात हैं जो हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब एक तो है इल्म हासिल करना और एक है बुनियादी दीनी मालूमात। याद रखिए कि जब इस्लाम ये बात करता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, अला कुल्ले मुस्लिम, तो इसका मतलब ये है कि आप दीनी इल्म भी हासिल करें और ज़िम्नन ये है कि आप कम से कम दुनियावी उलूम इतना हासिल कर लें कि आप ज़िंदगी चला सकें। यानी कि फ़ोकस है दीनी उलूम पर, जो इसमें फ़र्ज़ियत वाली बात है। लेकिन ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ और उलमा कराम भी इसकी तायीद करते हैं कि आपने बाकी उलूम भी हासिल करने हैं। ऐसा नहीं कि एक कमरे, एक गार, एक पहाड़ के नीचे किसी कोने में दुनिया के आप बैठ जाएं और दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं। ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, ना बच्चों का पता है, ना फ़ोन का पता है क्या होता है, ना टीवी का पता है, ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है पता है, ना कश्मीर में क्या हो रहा है पता है, ना इंसानी हुकूक का पता है, ना मुसलमानों पे जुल्म और सितम का पता है, ना ट्रैफ़िक के कवानीन का पता है, ना गाड़ी चलाने आती है, ना कुछ, ना चूल्हा जलाने आता है, ना खाना पकाने आता है, बस खाने आता है। तो ऐसा कोई भी मुसलमान जो है ना वो आज के ज़माने में कोई आपको नहीं कहेगा कि ऐसा मुसलमान बने। मुसलमान ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइफ में बैलेंस हो। ये जो गारों में जाके अल्लाह के वली इबादत करते थे या करते हैं, वो चंद लोग होते हैं मिल्लत में, कौम में, उम्मत में। अगर सारे के सारे गारों में चले जाएं, सारे के सारे पहाड़ों पे चले जाएं, तो हमारी कौम तो इतनी बदबख्त है पहाड़ों के भी रेट बढ़ा देगी। क्योंकि भाई सोसाइटियों से लोग अब पहाड़ों में जा रहे हैं, पहाड़ों के रेट भी करोड़ों में चले जाएंगे। इतनी बदबख्त कौम है। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि हमने बुनियादी दीनी उलूम हासिल ख़ुद भी करना है और बच्चों को भी इसकी तालीम देनी है। अब बुनियादी दीनी उलूम में आप स्टार्ट ले लें कुरान पाक से। हमारे लोगों को कुरान पाक भी सही पढ़ना नहीं आता, मखारिज के साथ। अब भी पूछते हैं रुकना कहाँ है, तशदीद किसे कहते हैं, नून गुन्ना को कैसे अदा करना है, कलकला किसे कहते हैं, मद्दा किसे कहते हैं, नहीं पता। हा और हा में क्या फ़र्क है, राल और जा में क्या फ़र्क है, नहीं पता। स्वाद और सीन में क्या फ़र्क है, नहीं पता।
ये बुनियादी दीनी उलूम है। जब आपको कुरान ही सही नहीं पढ़ने आएगा तो नमाज में आप कैसे पढ़ेंगे? सूरह फातिहा बताइए, आप सारी गलत पढ़ेंगे। जब मुसलमान को यही नहीं पता होगा वज़ू का सही तरीका क्या है, आपका वज़ू ही ठीक नहीं होगा तो पढ़ते रहे सारी रात नमाज, नमाज तो हुई नहीं। ये बुनियादी दीनी उलूम। और छोड़ें, ये जो कपड़े हैं, ये जब हम घर जाके उतारते हैं, भाई ने भी उतारा, बहन सब ने कपड़े उतारे और धोने के लिए दिए, यही घर वालों को, ख़वातीन व मर्द को पता नहीं है, धोबी को तो पता है ही नहीं, उसको आपने बताया ही नहीं है। घर वालों को यही नहीं पता कि नजिस कपड़े पाक कैसे होंगे, और नजिस और पाक कपड़ों को मिला के धोना है, अलग अलग धोना है, नहीं पता। यह है बुनियादी दीनी उलूम। जब कपड़े ही पाक नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको उलमा, स्कॉलर, आपके घर पे जो कारी साहब आते हैं पढ़ाने, वो घर की नानी, दादी, अम्मी, अब्बू, बड़े बूढ़े जब कहते हैं ना कि ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं, तो वो ज़रूरी हैं। आप देखें, आजकल अगर किसी को कह दे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो आइए नमाज जनाजा आप खुद पढ़ा दें, उसको पढ़ाने नहीं आती। पढ़ाए ना पढ़ाए वो अलग बात है, आनी तो चाहिए, नहीं आती। कहते हैं आपके यहाँ बेटा हुआ है, कान में अजान दे दो, कहते हैं कारी साहब आ रहे हैं, क्यों तुम्हें नहीं आती? मैंने कभी अजान दी ही नहीं है। अजान देना नहीं आती, कान में, वो भी माइक पर नहीं। ये है बुनियादी दीनी उलूम। अगर हमें यही चीज़ें मालूम नहीं होंगी मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, तो हम कैसे मुसलमान हैं? छोड़ दें आप इसको थोड़ी देर के लिए। फ़र्ज़ करें कि आपको कोई यहूदी कहीं किसी एयरपोर्ट पे टकरा जाता है, वो कहता है आप मुसलमान हैं, हम कहते हैं हाँ मुसलमान हैं। वो कहता है दुआए कुनूत सुनाइए आप अपनी। तो मुसलमान कहेगा वो असल में मुझे याद तो थी, भूल गया मैं। वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं समझ गया आप कैसे मुसलमान हैं। कोई ईसाई मिल जाए आपको कहीं, वो आपसे कहे कि आप ऐसा ये बताइए कि आपके यहाँ जो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं वो कौन से, कि जिनके बगैर गुस्ल होता ही नहीं है। आप कहें वो मैं तो गुस्ल करता हूँ, उसे बाल्टी में डेल देता हूँ बस। ये जवाब है। बुनियादी दीनी उलूम की बात कर रहा हूँ। हमें कायदा सही नहीं आता, कायदा। मैं हुस्न ज़न तो रख रख के थक गया हूँ, लेकिन आप सड़क पे जो है ना कायदा लेके घूमें और सारे मुसलमानों से कहें कि ज़रा ये पढ़ के बताओ कायदा, कुरान शरीफ नहीं, कायदा नहीं पता। क्यों नहीं पता? फिर वो इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। बाकी उलूम तो बात की बात है, मैं ये 5 उलूम की बात कर रहा हूँ। तो मुझ समेत, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मुझ समेत हम सब को अगर बुनियादी दीनी उलूम का ही पता नहीं है तो मुझे बताएं कि हम किस तरह से इस्लाम, मुसलमान और इश्क़ रसूल और आगे सारी बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको अगर आप कहें ना कि भाई कब्र में मुर्दे को कैसे दफनाना है, कहते हैं हाँ मैंने तो कभी ये काम किया ही नहीं, मैं जनाजे में तो गया हूँ लेकिन मैं तो भाई आप सीखें ना। आजकल तो माशाल्लाह मुर्दे को गुस्ल करना भी हमारे बाज़ तंजीमें सिखाती हैं, कैसे गुस्ल देना। ख़वातीन को भी सिखाती हैं, ख़वातीन को किस तरह से गुस्ल देंगी मुर्दे को या इंतकाल कर जाने वाली को, इसी तरह मर्द को सिखाते हैं बाकायदा। लेकिन हम नहीं सीखेंगे। हम बार बार बस कहेंगे कि जब मुझे याद आएगा मौलवी साहब से पूछ लेंगे। जैसे मौलवी साहब से काम ख़त्म हुआ फिर गाली भी मौलवी साहब को पड़ेगी। सबसे बुरा मौलवी है इधर, क्यों कि वो पढ़ाता है फ्री में। या क्या करेगा, कारी साहब चलेगा सुरजानी टाउन से, पहुँचेगा टावर, पूरा शहर का चक्कर लगा के 500 का पेट्रोल खर्च करेगा आने जाने का। महीने का पेट्रोल कितना हो गया? 15,000। उसको 10,000 रुपये देंगे हम। इसलिए तो हमें मौलवी अच्छा नहीं लगता। ले तो 60,000 रुपये, जब ले 60,000 रुपये कहे फिर पढ़ाऊँगा, लाइनों में लग के लोग खड़े होंगे, यार पढ़ा दे यार, 65 ले ले बस। आप खुद सोचें, ठोकर नियाज बेग लाहौर से कोई कारी साहब चले और रीगल चौक माल रोड पर आए लाहौर में और आप इसको 5,000 रुपये पकड़ा दें, अच्छी बात है। तो भाई मेरे, जनाजे की नमाज किस तरह पढ़ाई जाती है आना चाहिए।
मुर्दे को दफनाना करना, ये तदफीन वगैरह के मसाइल बुनियादी, मैं डिटेल की बात ही नहीं करता, सीधा सीधा चीज़ें मुझे आपको हम सबको आनी चाहिए। नमाज मुकम्मल आनी चाहिए, किससे रुकू पूरा नहीं हुआ, किससे सजदा पूरा नहीं हुआ, क्या भूल गए तो किस तरह सजदा सहव होगा, ये सब पता होना चाहिए। रोज़ा किससे टूटता है, किससे नहीं टूटता, निजासत, तहारत, पाकीज़गी, वज़ू कैसे होगा, गुस्ल कैसे होगा, ये तो पता होना चाहिए ना। ये नहीं पता होगा तो आगे इबादत कैसे होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई बस जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। हालांकि ये वो चीज़ें जिनकी रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूँकि अल्लाह देख रहा है ना, बंदा तो देख नहीं रहा, हम उस चीज़ की तैयारी करते हैं जो बंदा देख रहा है। आज रात को जाना है दावत में, फ़र्ज़ करें, दाना नहीं है वैसे कह रहा हूँ, आज रात को जाना है दावत में, हम घर के 10-20 लोग हैं, सबको जाना है। वो गाड़ी में पानी वानी ऑयल वॉयल चेक कर लिया है? हाँ हाँ अबू कर लिया है। हवा वगैरह सब चेक कर लिए ना, दूर जाना है, तीनों गाड़ियों में 10 लोग हैं ना, बच्चियाँ भी होंगी, तो बेटा सब चेक कर। हाँ पेट्रोल डलवा लिया, हाँ गाड़ी साफ़ भी करवा देना, उसको 300 रुपये देना, वो साफ़ कर देगा। जी जी करवा लिया। हाँ भाई कपड़े इस्त्री हो गए, सुबह से तैयारी हो रही है, क्योंकि रात में दावत में जाके लोगों को दिखाना है, ये है हमारी गाड़ी, ये चमकदार है, ये रुकती भी नहीं है, पंचर भी नहीं होती, पेट्रोल भी है, और ये हैं हम, हमारे कपड़े देखे कितने अच्छे इस्त्री किए हुए हैं, ये हमारा चेहरा हमने कितना खूबसूरत बनाया है, फेशियल भी करवाया है, ख़त भी बनवाया है, कलर भी करवाया है, और आरास्ता किए, हेयर ड्राई लगाया है, जेल लगाया है, ख़वातीन ने भी ज़र्क बर्क के कपड़े सब, ज्वेलरी व्वेलरी सब रेडी थी सुबह से, क्योंकि लोगों को दिखाना है। और जो अल्लाह को दिखाना है वो मेरा और अल्लाह का मामला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। मैं इससे इनकारी नहीं हूँ कि रब ताला गफ़ूर रहीम है तो वो माफ़ करने वाला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल है, माफ़ करने वाला है, रहमान है, रहीम है। 70 से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, जितना प्यार हमसे हमारी माँ करती है, उससे 70 गुना ज़्यादा शफ़क़त करता है अल्लाह ताला अपने बंदों से। एग्रीड। लेकिन उसी रब ने जो 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक़ है, उसने ये अहकामात दिए ना कि ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, बुनियादी उलूम हासिल करने, मेरी इबादत के लिए खड़े हो तो पता होना चाहिए किस तरह खुशू है, किस तरह से खुशू है, किस तरह तवज्जो है, किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़, ये सब उसी ने बताया है ना। तो हम कहें हम उसकी नहीं मानेंगे। जब ज़लज़ले का झटका आया तो क्या, किसको याद किया, ए अल्लाह माफ़ कर दे, ए अल्लाह, हिल रहे हैं तो उस वक्त अल्लाह याद आया था ना। तो आम दिनों में मुझे और आपको अल्लाह क्यों याद नहीं आता, उस वक्त तो सबको आ गया था। नाचने वाले को भी आ गया था, गाने वाली को भी आ गया था, जो रोड पे वन व्हील में मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनकी भी हवा निकल गई थी, हैं च्युइंगम चबा चबा के, निकर छोटी छोटी सी पहन के, चनिया, जो लड़के बनियान पहन के रात को घूम रहे थे उनको भी अल्लाह याद आ गया था। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन मुझे आपको हम सबको अपने आप को ठीक करना है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो एक नेकी में उल्फत, हमारी एक फ़लाही इदारे से आपकी मुलाकात कराएंगे, फ़लाही तंजीम से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एहतियात लाजिम में हकीम शाह नज़ीर आज ख़ारिश के मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में होगा नातिया मुकाबला, बज़्म इल्म व अक़ीदत में बेटी अल्लाह की रहमत है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इफ्तार मज़ेदार में आज बनेगा, जब बनेगी पेशावरी कोयला कढ़ाई, हमारे इकबाल शाह बनाएंगे। अल्लाह के वली में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा होगा। इफ्तार मिलके करेंगे, दस्तरखान सजा होगा, कभी मुस्कुराएंगे, कभी झूमेंगे, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे। ये हमारी ट्रांसमिशन की खूबसूरती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।